Hello bachcho, let's read this question. So this question says a solid receives a heat by radiation over its surface at a rate of 4 kilowatt. The heat convection rate from the surface of the solid to the surrounding is 5.2 kilowatt. The heat is generated at a rate of 1.7 kilowatt over the volume of the solid. The rate of change of average temperature of the solid is 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड. फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड. आपको क्या बताना है? सॉलिड की हीट कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हीट कैपेसिटी. लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? आपका हीट कैपेसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, हीट कैपेसिटी होता क्या है? हीट कैपेसिटी होता है, देखिए हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम सी से डिफाइन करते हैं. दिस इज डिफाइन एज अ amount of heat which is required to increase the temperature of a substance by 1 डिग्री. ओके, 1 डिग्री से आपको जितना 1 डिग्री से अगर हमें किसी कोई भी आपका सॉलिड है या फिर सब्सटेंस है, उसका अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड अवर हीट कैपेसिटी. ओके, तो हीट कैपेसिटी को हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ओके, ये आपका क्या है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है. ओके, अब क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन पे लिखा है a solid receives a heat by radiation over its surface at a rate of 4 किलोवाट. ओके, ये आपका देखिए रेट है, एनर्जी का रेट है. देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल. यानी कि देखिए 4 किलो जूल एनर्जी क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है इन 1 सेकेंड. ओके, बाय द रेडिएशन. ओके, रेडिएशन के फॉल होने से. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं. देखिए ये आपका रेडिएशन के थ्रू क्यों नहीं लिखते हैं इसको? ओके, वरना यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा. ओके, हम इसके लिए एच पैरामीटर का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? एच का. ओके, तो देखिए ये आपके एच क्या आपका, ये आपकी हीट पर सेकंड है. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही कि मैंने 4 किलो वाट, वाट किसकी यूनिट है? आपकी पावर की. यानी कि हम बोल सकते हैं आपका ये आपका हीट क्या है? आपकी एनर्जी पर सेकंड. ओके, तो जो आपकी हीट रिसीव कर रहा है, ओके, इसको मैं डेल्टा एच बोल देता हूँ. हीट रिसीव्स बाय द रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू आपकी कितनी हीट यहाँ पर रिसीव कर रहा है? ओके, डेल्टा एच ने इसको एच लिख लेते हैं. ओके, हीट रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू आपकी देखिए कितनी हीट रिसीव कर रहा है? ये कर रहा है आपकी 4 किलोवाट. ओके, 4 किलोवाट कहने का क्या मतलब? आपका 4 किलो जूल एनर्जी पर सेकंड के हिसाब से रेट से क्या कर रहा है आपका? ये आपका रेट ऑफ हीट है. ओके, हीट का हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर रेट देख रहे हैं, यानी कि डी क्यू बाई डी टी देख रहे हैं. इसलिए हम यहाँ पर एच सिंबल का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. ओके, द हीट कन्वेक्शन रेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉलिड टू द सराउंडिंग इज 5.2 किलोवाट. ओके, तो हीट जो आपकी कन्वेक्शन से क्या कर रहा है? रिसीव नहीं कर रहा है. कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन देखिए आपकी प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की. अगर आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्या करता है? हीट क्या करता है? लॉस्ट करता है. ओके, हीट को करता है लॉस्ट करता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? आपकी कन्वेक्शन क्या रहेगी? और क्वेश्चन लिखा है कि एट रेट ऑफ 1.7 किलोवाट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ओके, तो सराउंडिंग को क्या कर रहा है? आपकी हीट को क्या कर रहा है? हीट कन्वेक्शन रेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉलिड टू द सराउंडिंग. ओके, तो ये हीट को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है. तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5.2 किलो वॉट हो जाएगा. ओके, लेकिन ये आपका माइनस में आ जाएगा. ओके, 5.2 किलो वॉट लिख सकते हैं इसके. ओके, दिस इज ये कि आपकी रेट ऑफ हीट लॉस है. ओके, अब लिखा है द हीट इज जनरेटेड एट अ रेट ऑफ 1.7 किलोवाट ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ओके, तो ये हीट को क्या कर रहा है? आपको जनरेट कर रहा है. जो वो हीट जनरेट कर रहा है उसका रेट कितना गिवन आपको? 1.7 किलो वॉट गिवन है. ओके, अब क्वेश्चन पूछे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड. ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर. ओके, तो आपका जो टेम्परेचर मान लीजिए हम यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा थीटा से डिनोट कर रहे हैं. ओके, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टाइम के साथ जो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसमें लिखा है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर. ये आपको गिवन कर रखा है 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड. ओके, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड. हमें सॉलिड की हीट कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए इस पर नेट जो आपकी हीट आ रही है, नेट हीट देखिए कितनी आ रही है आपकी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आपका एच हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एच टोटल. यानी कि देखिए इतनी हीट ये इस पर रेडिएट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है. दिस इज ऑल्सो इंसिडेंट, ये इनकमिंग है, इनकमिंग है. और ये आपकी जो कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है, दिस इज आउट गोइंग. ओके, तो जो आपकी नेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इन तीनों का समेशन हो जाएगा. एच रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू कितना आ रहा है? देखिए आपके 4 किलोवाट. ओके, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? आपका लूज कर रहा है टू द सराउंडिंग, तो माइनस 5 किलोवाट कर लीजिए. प्लस जनरेट कितनी हो रही है आपकी? 1.7 किलोवाट. ओके, तो ये कितना आ गया? देखिए 4 प्लस 1.7, 5.7 माइनस 5.2 हो जाएगा आपका 0.5 किलोवाट. ओके, 0.5 किलोवाट हीट को कर रहा है आपका, लूज कर रहा है. ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. हीट कैपेसिटी देखिए, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ओके, यानी कि आपका एनर्जी पर सेल्सियस या फिर पर केल्विन बोल सकते हैं. ओके, जितनी आपकी हीट एनर्जी लॉस्ट या फिर गेन कर रहा है डिवाइडेड बाय पर सेल्सियस. ओके, लेकिन देखिए ये आपकी क्या है? 0.5 किलो वॉट, ये आपको रेट दिया हुआ है, एनर्जी का रेट दिया हुआ है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि पर सेकंड ये 0.5 किलो जूल एनर्जी को क्या कर रहा है? आपका रिसीव कर रहा है. ओके, पर सेकंड क्या लिख सकते हैं? 0.5 किलो जूल. तो हम लिख लेते हैं देखिए 0.5 किलो जूल
पर सेकंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका एच हो गया, डिवाइडेड बाय टी। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए टेम्परेचर, डेल्टा टी क्या आपका टेम्परेचर, इसको हमने यहाँ पर देखिए डेल्टा थीटा ही लिख लीजिए यहाँ पर भी। ओके, क्योंकि हमने टी यहाँ पर वेरिएबल टाइम के लिए यूज कर लिया है और थीटा आपका टेम्परेचर के लिए यूज कर लिया। ओके, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा आपका 0.5, कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों 0.5 से आपका 0.5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका 1 किलो जूल पर सेंटीग्रेड सेल्सियस। ओके, पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस विल बी द आपका आंसर हो जाएगा। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1000 जूल पर डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस विल बी द हीट कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला था, आपने हीट कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.